नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में आज बीजेपी के एक सरपंच का आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया, उनकी हत्या कर दी। सरपंच सज्जाद अहमद एक सुरक्षित माइग्रेंट कैंप में रह रहे थे। आज वो कैंप से अपने घर के लिए निकले। घर के बिल्कुल करीब उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी। घायल सरपंच को अनंतनाग ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। 48 घंटे के भीतर बीजेपी के नेताओं पर यह दूसरा हमला है। 4 अगस्त को काजीगुंड में ही अखरान इलाके में एक बीजेपी के सरपंच आरिफ अहमद को आतंकवादियों ने गोली मारी थी। काजीगुंड से यह दूसरा मामला सामने आया है, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा तो पहले से ही अलर्ट थी, लेकिन कई सवाल आज के इस घटनाक्रम ने खड़े कर दिए हैं। 48 घंटे के भीतर ही बीजेपी के नेताओं पर यह दूसरा हमला है। कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर काजीगुंड में सरपंच की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 अगस्त को काजीगुंड में ही अखरान इलाके में एक बीजेपी के सरपंच आरिफ अहमद को भी आतंकवादियों ने गोली मारी थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा अब जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। बुधवार शाम को गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आज सुबह राष्ट्रपति भवन की ओर से मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान किया गया। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 1 साल पूरा हुआ है। इसी बीच बुधवार शाम को अचानक जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर सामने आई थी। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है और अब मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। मनोज सिन्हा जी बहुत ही परिपक्व, अनुभवी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। मनोज सिन्हा जी कई वर्षों तक मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और वो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके अनुभवों का, उनके कार्यप्रणाली का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत लाभ होगा। श्रीमान गिरीश चंद्र मुर्मू साहब ने लगभग 10 महीने जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते काम किया, बेहतरीन काम किया, जनता के साथ सीधे जुड़े हुए थे। हर किसी समस्या का समाधान वो बहुत जल्दी कर देते थे। उधर कश्मीर में धारा 370 हटे और इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए 1 साल हो गए। इस बीच वहां के सियासी संगठनों को अब भी धारा 370 हटने का अफसोस है। दबी जुबान में वो इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के 1 साल के बाद क्या है कश्मीर के हालात, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमाल से बातचीत की है हमारे संवाददाता अशरफ फानी ने। और 1 साल जो बीत गया है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, कश्मीर के हालात कहां पर है? ये सीधी सी बात है, जो जमहूरी निज़ाम है जम्मू कश्मीर का, उसको ज़मीन बोस करना चाहती है मरकज़ी सरकार। जो जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातें हैं, हमारी जैसी सियासी जमात जो 70-80 साल पुरानी है, जिसने जम्मू कश्मीर के हालात तब से देखे हैं जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में आई, तो हमारे लिए ये बात जो मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेते हुए यहाँ की है कि हमारे आईनी और कानूनी रिश्ता जो जोड़ा गया था, उस आर्जी इल्हाक की बुनियाद पर जो महाराजा हरी सिंह ने दस्तावेज़ी इल्हाक के तहत हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, ये कड़ी थी, ये पुल था इस रियासत और हिंदुस्तान के बारे में। वजह यही हुई कि 1947 में हालात इतनी तेज़ी से बदल गए कि मामला अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने ले लिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान ने दरअंदाज़ों की, कबायलियों की पुश्तपनाही करके उनको यहाँ धकेला। और ये जूं का तूं एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा हरी सिंह का जो था, उस पर दस्तखत करने के कुछ ही दिनों के बाद ये किया, जिस पे शेख साहब ने कहा कि अभी स्याही तक भी खुश्क नहीं हुई थी उस जूं के तूं एग्रीमेंट पे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे, तो आपने हमलावरों को यहाँ बेच के, नहीं तो हालात कुछ और होते। तो 1 साल को किस तरह से देख रहे हैं जब से अनुच्छेद 370? लोग मुसीबतों में गिरे हुए हैं। अब सारी चीज़ें आप इस वबा पे डाल दें, कोविड पे, नामुनासिब है। मरकज़ी सरकार
अव्वल से आखिर तक यहाँ के जो बदतरीन हालात है उसकी जिम्मेदारी है। शेख साहब भी कहते थे कि यहाँ जो भी मरकज़ी सरकारें आई हैं 1947 से आज तक, उनके पास दो मयार हैं। एक मयार जम्मू कश्मीर के लिए है, एक सारे हिंदुस्तान के लिए। सारे हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हमारी जमहूरियत नहीं है। न कोई कोशिश की जा रही है कि जमहूरियत बहाल की जाए। ये बदनुमा दाग है मरकज़ी सरकार पर। तो कश्मीर मामले पर सियासत लगातार जारी है। हम आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको मुंबई में भारी बारिश से मुसीबत बरस रही है। 2 दिन की बारिश से मुंबई पानी पानी हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अभी फिलहाल वहां पर बारिश नहीं हो रही है। सुबह हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की आशंका जताई है। मुंबई में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर मुंबईकरों को घर में रहने के लिए कहा है। दोपहर 1:51 पर हाईटाइड की भी चेतावनी दी गई थी। मुंबई समेत कई महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मुंबई में कल से रात तक बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुंबई के अलावा कोलाबा में 46 साल में सबसे ज्यादा पानी बरसा है। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंपैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन यानी सबसे प्रभावशाली महिला अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने साल 2020 के लिए एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंपैक्ट वुमेन अवार्ड का यह नवा एडिशन है और कलीपुरी पिछले 6 एडिशन में भी प्रभावशाली महिलाओं की इस सूची में जगह बनाने में कामयाब हुई थी। वो 2 बार टॉप 5 महिलाओं में जगह बना चुकी हैं। ये अवार्ड एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। चयन करने वाली जूरी में मीडिया क्षेत्र के कई बड़े चेहरे हैं। जूरी का मानना है कि कलीपुरी ने अपने नेतृत्व से इंडिया टुडे ग्रुप को असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बदलाव के मौजूदा दौर में भी कलीपुरी इंडिया टुडे ग्रुप को सबसे आगे बनाए रखने में कामयाब रही हैं। I would like to thank Exchange for Media for awarding me the Most Influential Woman of the Year. This award will always be very special to me, coming in the time of Corona that has tested every imaginable aspect of my leadership and character. Because the award is for influence, I would like to dedicate this award to my team that produces the gold standard of journalism that gives the group and me this power. I am so deeply grateful to all of you. अपनी ही खींची हुई लकीर को कलीपुरी और बड़ा कर रही हैं और इसी का सम्मान मिलता हुआ ये अवार्ड। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।